Okay, fine. So we are continuing with this chapter, relation and function 1.1 exercise. लास्ट एक्सरसाइज में 1 to 9 क्वेश्चन कर लिए हैं. 10 11 थोड़ी देर बात कराऊंगा. पहले क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं बेटा हम लोग. कौन सा सॉल्व कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 12. एक बार आप रीड आउट करेंगे और फिर हम आगे की तरफ चलेंगे. क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे जरा. क्वेश्चन नंबर 12 क्या है देखते हैं जरा हम लोग. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या कहता है बेटा. क्वेश्चन नंबर 12 13 और 14 आराम से करेंगे तसल्ली से. एक आपसे लिखवाऊंगा अभी. दर्द तभी निकलेगा तब. हमने पहली बार किया था तो हमारा भी हाथ कांपता था इस चैप्टर में लिखते समय. क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? शो करना है रिलेशन आर इज डिफाइंड इन सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स एज आर इज इक्वल टू. मैं लिखता हूं जरा रिलेशन क्या दे रखा है. आर इज इक्वल टू क्या दे रखा है मेरे को? T1 T2 is such that T1 is similar to T2. मैं याद कराने की भी कोशिश करूंगा सवाल को आपको. और हमें शो करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है. क्या शो करना है? इक्विवेलेंस रिलेशन. देखो पता आपको लगी गया कि इक्विवेलेंस रिलेशन तो है ये. अच्छा, कल हमारा एक डाउट भी आया था, वो भी डाउट लेंगे. जब आपने कहा था, जैसे मैंने वीडियो में बोला भी था, आपने कहा था सर कभी ट्रांजिटिव आ जाता है कभी ट्रांजिटिव नहीं आता. ये कहा था ना सर हमें कैसे पता लगेगा. तो मैंने कहा था भैया आप ये चीज़ तो दिमाग में रख ही लो. इसके अलावा कभी भी हम किसी चीज़ की चेक करते हैं कि वो रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है ट्रांजिटिव है. अगर हमें शो करना है कि रिफ्लेक्सिव है तो एन नंबर ऑफ पेयर लेने पड़ेंगे जिसके लिए रिफ्लेक्सिव होना चाहिए. अगर हमें ये प्रूव करना है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है तो एक भी अगर हमने बता दिया तो हमारा काम हो जाएगा. एक भी हमारे पास नहीं है तो हमारा काम हो जाएगा. मैं क्वेश्चन कराते समय आपको साथ साथ में ये बात को भी एक्सप्लेन करूंगा. तो बेटा T1 इज सिमिलर टू T2. क्या कोई ट्राइंगल अपने आप के सिमिलर होता है नहीं होता? ऑफ कोर्स होगा. एक ट्राइंगल अपने आप के सिमिलर होगा. अगर T1 T2 के सिमिलर है तो क्या T2 T1 के सिमिलर होगा नहीं होगा? होगा. तो सिमेट्रिक भी हो गया. T1 T2 के सिमिलर है, T2 T3 के सिमिलर है, तो T1 T3 के सिमिलर होगा तो इसका मतलब वो ट्रांजिटिव भी होगा. बस थोड़ी अंग्रेजी मारनी पड़ेगी जरा. करते हैं अंग्रेजी कैसे मारेंगे यहाँ पे. तो क्या चेक करेंगे पहले? फॉर रिफ्लेक्सिव. इसी क्वेश्चन को 2 बार करेंगे कम से कम. फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चेक करेंगे हम लोग? हम एलिमेंट लेंगे पहले. तो क्या लेंगे हम लोग? एलिमेंट लेंगे. पहले हमने एलिमेंट क्या ले लिया? T1 एक एलिमेंट ले लिया. T1 बिलोंग्स टू ए. मतलब कोई ए हमारा सेट है जनरल हमारा जो होता है. T1 बिलोंग्स टू ए. तो यहां पे क्या लेंगे हम लोग? पहले कोई एलिमेंट ले लिया. T1 बिलोंग्स टू आर. दोनों, क्योंकि ए का रिलेशन ए से लेना होता है ना बेटा हमारे को. तो हम क्या लिखेंगे? T1 इज ऑलवेज सिमिलर टू T1. T1 हमेशा अपने आप के क्या होगा? सिमिलर होगा नहीं होगा? क्या T1 हमेशा सिमिलर नहीं होगा अपने आप के? एवरी ट्राइंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ. एवरी ट्राइंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ. तो इसका मतलब क्या लिखेंगे? सो आर इज रिफ्लेक्सिव. साथ साथ कॉपी भी करते रहेंगे बेटा. दिव्यांश लिख रहे हो बेटा? यस सर. अगर किसी भी ट्रायंगल में अगर वो खुद के सिमिलर है तो क्या हो गया? वो रिफ्लेक्सिव हो गया. आप भी लिखते रहो साथ साथ में. अब क्या चेक करेंगे बेटा हम लोग? सिमेट्रिक के लिए क्या चेक करेंगे? क्या चेक करेंगे हम लोग? अब एलिमेंट 2 ले लेंगे. पहले हम 2 एलिमेंट लेंगे. क्या लेंगे? एक T1 और T2 दोनों किसको बिलोंग करते हैं? ए को. T1 T2 2 एलिमेंट ले लिए. दोनों किसको बिलोंग करते हैं बेटा? ए को. और हमारे पास क्या चीज है? T1 T2 बिलोंग्स टू क्या दे रखा है? आर हमें दे रखा है. और हमें क्या प्रूव करना है? कि T2 और T1 का वो भी किसको बिलोंग करना चाहिए? आर को. तो अब क्या लिखेंगे? इसका मतलब क्या है? T1 इज सिमिलर टू T2 बेटा. आ जाओ बेटा. T1 इज सिमिलर टू T2. T1 किसके सिमिलर है? T2 के. तो ये क्या इंप्लाइज करता है? इसका मतलब T2 इज सिमिलर टू T1 है. इसका मतलब क्या हो जाएगा मेरे पास? T2 T1 बिलोंग्स टू आर हो जाएगा. तो आर इज सिमेट्रिक. बेटे क्वेश्चन नंबर 12 शुरू किया हम लोगों ने. 10 9 और 10 रुकवा दिया मैंने अभी कि और बच्चे आ जाएंगे तो हम लोग करते हैं.
छोटी छोटी गलतियां करी हैं तूने, 18.5 आए हैं तेरे, है ना, 25 का था ना, देख जरा, देख लियो। अगले सैटरडे और सोच रहे हैं एक छोटा सा टेस्ट और लेंगे हम लोग, ये इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे पेपर में, यही आते हैं, हमें ज़्यादा दाएं बाएं में जाना ही नहीं है, यही चैप्टर डिटरमिनेंट्स वाला, और इसके मैं 3 क्वेश्चन दूंगा करने के लिए। चाहोगे तो मैं क्वेश्चन ही बता दूंगा, क्वेश्चन ये दूंगा, क्योंकि मुझे क्या सिखाना है आपको, केवल लिखवाना सिखाना है, लिखना आना चाहिए। इवन तो जब स्टार्टिंग में हम लोग पढ़ाया करते थे, कोई भी टीचर पढ़ाता तो उसका हाथ नहीं चलता था बोर्ड पे लिखने के लिए, इन क्वेश्चंस के अंदर में खास। सर अब नेक्स्ट कब है टेस्ट? नेक्स्ट सैटरडे को बेटा, इस आज क्या है, अच्छा हाँ 7 दिन बाद है, नेक्स्ट सैटरडे, मेरे को लगा ट्यूसडे, हाँ फाइन, नेक्स्ट सैटरडे बेटा 14 मई। अच्छा ये समझ में आ गया बेटा। अब मुझे क्या करना है बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग कर रहे हैं, आगे चलेंगे। अब क्या लिखेंगे बेटा हम लोग, फॉर ट्रांजिटिव के लिए क्या चेक करेंगे, आप बोल के बताओगे एक बार मेरे को नवम, ट्रांजिटिव के लिए क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? सर की ए रिलेशन बी और बी रिलेशन T1 रिलेशन, हाँ देखो T1 T2 और T3 बिलोंग्स टू ए, पहले तो ये एलिमेंट्स हैं, ये T1 T2 3 किसको बिलोंग करते हैं बेटा, ए को बिलोंग करते हैं। फिर हम क्या लिखेंगे बेटा, T1 T2 और T3 जो हमारे पास हैं, हाँ ये आ गए ना हमारे पास, तो यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे, मैं दोबारा लिख देता हूँ, T1 T2 बिलोंग्स टू क्या है बेटा, ये हम मान के चलते हैं R के बराबर है, लेट करते हैं हमेशा हम लोग, और T2 T3 बिलोंग्स टू R। T1 T2 T3 तीनों एलिमेंट कहाँ बिलोंग करते हैं, किसको बिलोंग करते हैं, सेट ए को बिलोंग करते हैं, और T1 T2 का रिलेशन है, और T2 और T3 का रिलेशन है मेरे पास। अब T1 T2 का रिलेशन है क्या बताता है, क्या T1 इज सिमिलर टू T2 और T2 इज सिमिलर टू T1, इट मीन्स ये क्या अप्लाई करता है, T1 इज सिमिलर टू T3, इसका मतलब T1 T3 बिलोंग्स टू R। अच्छा T3 है, हाँ तो इसका मतलब क्या आ गया, सो R इज, अब मैं अपने दिमाग में कैसे करूं ये सेट, ये चीजें वो मुझे देखना है। सुहानी लिख रहे हो बेटा? यस सर। हाँ सर जैसे इस क्वेश्चन में हमें साइड्स दी हुई हैं विद साइड 3 4 5, तो इसका यूज ही नहीं करना इसमें? नहीं, अब इसका यूज करेंगे, अभी वो सेकंड पार्ट है बेटा, अभी वो, ओके सर। अभी सेकंड पार्ट है वो, अभी तो हमने ये प्रूव किया है कि R क्या है, R इज द इक्विवेलेंस। अब मैं इसको याद करने की कोशिश करता हूँ, सर आप मैथ्स में याद करने वाली बातें कर रहे हो, याद का मतलब एक पैटर्न तो मुझे सेट करना पड़ेगा ना, एग्जाम में जाता हूँ, हम डिटरमिनेंट वाला सवाल भी गलत कर देते हैं कई बार, तो ये चीज इस तरह की आएगी ही आएगी, कैसे करेंगे याद मैं बताता हूँ, भव्य एक बार कॉपी कर लो आप लोग सभी लोग। हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, देखिए हमें मालूम था सिमिलर वाला कॉन्सेप्ट है, पहले हमेशा रिफ्लेक्सिव के लिए T1 एक एलिमेंट ले लो, फिर T1 T2 बिलोंग्स टू R लिखेंगे हम लोग। अब यहाँ पे जब मैंने चेक करा तो यहाँ भी देखो मैंने T1 T2 एलिमेंट से ए लिखे मैंने, फिर मैंने लिखा T1 T2 बिलोंग्स टू R लिखा, यहाँ पे गया तो T1 T2 T3 लिया, बिलोंग्स टू R लिखा, और T1 T2 बिलोंग्स टू R, T2 T3 बिलोंग्स टू R। फिर क्या बता रहा है मैंने कि T1 इज ऑलवेज सिमिलर टू T1, कोई भी ट्रायंगल अपने आप के सिमिलर तो होगा ही होगा, तो मेरे लिए क्या कंक्लूजन निकल के आ गया, रिफ्लेक्सिव है। फिर क्या लिखा, T1 इज सिमिलर टू T2, T2 इज सिमिलर टू T1, तो इसका मतलब T2 T1 भी हमारे पास इस रिलेशन का पार्ट है, तो ये सिमेट्रिक हो गया। फिर T1 इज सिमिलर टू T2, T2 इज सिमिलर टू T3, देन T1 इज सिमिलर टू T3, इसका मतलब T1 T3 बिलोंग्स टू R, तो R एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। ने आप लिख के राजी हो ना, टीचर पढ़ के भी राजी नहीं होता है,
बस देखना होता है लिखा हुआ है टक 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 4। चल मेरे भाई, सबकी कहानी है ये, ठीक है। हाँ आ रहा हूँ उस पर आ रहा हूँ मेरे भाई, आ रहा हूँ। अच्छा, इस क्वेश्चन में कुछ वैल्यूज वगैरह भी दे रखी हैं हमें। इन्होंने क्या दिया, कुछ ट्राइंगल्स दे रखे हैं बेटे, मुझे क्या दे रखे हैं, ट्राइंगल। हाँ नहीं नहीं नहीं, करेक्ट, कंसीडर द 3 राइट ट्राइंगल। 3 ट्राइंगल दिए उन्होंने, एक T1 दिया उन्होंने ट्राइंगल, क्या दिया ट्राइंगल T1 क्या दिया है, साइड क्या क्या है उसमें 3 4 5। T2 ट्राइंगल में क्या साइड है 5 12 और 13। और तीसरे में, अगर आपको पहचान में आ रहा है तो तीनों ट्राइंगल पता है कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। देखो बड़ी वाली साइड का स्क्वायर बाकी 2 साइड के स्क्वायर के बराबर है। छोटी क्लास में किया था ना, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये 13 भी क्या हो जाएगा, देखो 25 और 144 169 आता है तो उसका अंडर रूट 13 होता है। 6 का 36 और 64 100 हो गया। मतलब जानी पहचानी चीज लगी। लेकिन हमसे क्या पूछना चाहता है, हमसे पूछना चाहता है कि इन तीनों ट्राइंगल में से ऐसे 2 ट्राइंगल बताओ जो सिमिलर हैं। क्या पूछा देखो उन्होंने, पढ़ो जरा। उसने कहा हमसे विच ट्राइंगल अमंग द T1 T2 3 आर रिलेटेड। ये रिलेटेड कौन सा ट्राइंगल है हमारे पास, जो रिलेटेड है। देखिए यहां पे आप देखते हो, आप T1 ट्राइंगल को देखो और T2 T3 को देखो जरा, इनमें कोई रिलेशन नजर आ रहा है आपको। ये तो सारे के डबल सारे क्या डबल है हमारे पास, डबल की फॉर्म आ रहे। तो कौन सा ट्राइंगल रिलेटेड है हमारे पास, यानी कि ये ट्राइंगल है, इनका मेजरमेंट बिल्कुल डबल है इसके कंपैरिजन में। यानी कि क्या लिखेंगे, आप निकाल लो T1 एंड कौन सा है ये T3 ट्राइंगल आर रिलेटेड। क्यों, बिकॉज they are their sides are, because sides are proportional। sides क्या है बेटा हमारे पास, प्रोपोर्शनल है। कैसे बेटा, 6/3 कर लो आप, 8/4 कर लो आप, 10/5 कर लो। हर केस में कितना आ रहा है बेटा, 2 आ रहा है, नहीं आ रहा हमारे पास। तो ये कौन कौन सा ट्राइंगल रिलेटेड है 1 मार्कर में, T1 और T3 ट्राइंगल। अनुष्का जी क्लियर है, एक बार कॉपी कर लो उसको बेटा। ये आपका जो सवाल है 3 नंबर का है, इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है, उसके बाद ही लिखना है। खाली यही सवाल आ गया तो 1 नंबर का दे देंगे। अभी सैंपल पेपर को आने दो। बाकी इस चैप्टर की बेटे 4 नंबर की है। 4 नंबर में एक तो ये टॉपिक हो गया हमारा, और 4 नंबर के अंदर ही एक दूसरा और रहेगा अभी, इंजेक्टिव रिलेशन और बाइजेक्टिव रिलेशन, 1 ऑन टू फंक्शन। हाँ वो सिंपल सा है, वो तो इससे ज़्यादा सिंपल है। सिंपल तो ये भी है, बस में लिखने का रट्टा है और कुछ नहीं है। क्या, ये देखो इनके साइड देखो, ये 3 4 5 आ रही है। ये इनका 3 का डबल कितना होता है 6, 4 का डबल 8, 5 का डबल 10। नहीं ये इसका रिलेशन नहीं बन रहा ना बेटे, यहाँ पे क्या रिलेशन बन रहा है इनका, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है, साइड प्रोपोर्शनल है, तो वो ट्वाइस की फॉर्म में आ रही है। चलेंगे आगे, कॉपी कर लिया सभी लोगों ने। क्वेश्चन नंबर चलेंगे, इसके बाद 13 करेंगे। पहले 13 क्या कहता है, बिल्कुल उसी पैटर्न पे चलेंगे, फिर एक लिखवाएंगे आपसे। 13 क्या कहता है, 13 में क्या दिया इन्होंने रिलेशन, कह रहे कि रिलेशन है हमारे पास P1 P2, P1 एंड P2 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड्स। रिलेशन क्या दिया, R कैसे है, R ऐसे है, P1 P2 सच डेट की क्या देखा, P1 P2 सच डेट P1 एंड P2 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड्स। देखो सबको पता लग गया होना क्या है, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, सेम नंबर ऑफ साइड्स। इसका मतलब क्या निकला, वैसे तो आपको आंसर पता लगेगा क्या हो रहा है यहाँ पे, सेम नंबर ऑफ साइड्स है। एक ट्रायंगल मतलब कुछ भी है, P1 एंड P2 है क्या, वैसे क्या चीज दे रखी उन्होंने, ट्रायंगल दिया, क्या दिया, कोई भी पॉलीगन फिगर दिया। पॉलीगन फिगर क्या होता है, पॉलीगन क्या होता है 5 साइड नहीं, वो तो पेंटागन हो जाएगा। 6 में हेक्सागन हो जाएगा, मैनी नंबर ऑफ साइड्स हो गए हमारे पास। पॉलीगन का मतलब क्या हो गया, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, ठीक है। पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, ओकागन, नोकागन, डोकागन सब हो जाएंगे हमारे पास। चलो हमें नहीं कहना P1 और P2 होता सेम नंबर ऑफ साइड्स। 2 हमारे पास पॉलीगन है और दोनों पॉलीगन में सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं। क्या प्रूव करना है पहले हमारे को, रिफ्लेक्सिव। हाँ, फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करेंगे, लिख लो P1 बिलोंग्स टू
ए, फिर क्या लिखोगे? P1 बिलोंग्स टू आर, यही सरकारी लैंग्वेज लिखी थी। पुराने क्वेश्चन से कंपेयर करते चलो। P1 P2 बिलोंग्स टू आर। अब क्या लिखोगे आप? P1 ऑलवेज हैव द सेम साइड्स। P1 हैव सेम साइड्स टू P1। P1 की P1 के बराबर ही साइड्स होंगी बच्चे में, ठीक है कि नहीं है ये? अब किसका मतलब क्या करेंगे आप? तो R इज रिफ्लेक्सिव। R रिफ्लेक्सिव हो गया। आगे क्या है देखो जरा। उसके बाद क्या चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव के बाद? फॉर सिमेट्रिक। स्वानी बोल के बताएगी सिमेट्रिक में क्या लिखेंगे बेटा? So that P1 and P2 are two elements that belong to A, वेरी गुड, and then P1 and P2 belongs to R. वेरी गुड। Then P1 have the same number of sides as P2, वेरी गुड। and P2 have the same number of sides as P1. हाँ, So P2 and P1 belongs to R. वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। उन्हें थॉट प्रोसेस में चल रहा है ना कि कितना सही बोला है इसने, पर आसान नहीं था उसको बोलना, घबराहट सी होती है। देखो यहाँ नहीं बोल पा रहे, देखो ऑफलाइन वाले बच्चे भी देखो। वेरी गुड। P1 P2 बिलोंग्स टू ए, P1 P2 बिलोंग्स टू आर। उसने बोला P1 एंड P2 हैव द सेम ना, P1 हैव द, क्या बोला हम लोगों ने? P1 और P2 की सेम साइड है, तो क्या लिखेंगे इसको? आप दोबारा बोल के बताओ बेटा, क्या नाम है इसका? सुहानी। Yes, sir. So P1 has the same number of sides to P2. हाँ, So P2 and P1 will also belong to R. राइट। देखो P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स एज P2। ये थोड़ा अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हो, सेम नंबर ऑफ साइड्स एज P2। P1 में उतनी ही साइड है जितनी किसमें? P2 में है। तो इसका मतलब क्या निकला? तो P2 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड्स एज P1। बात समझ रहे हो? तो क्या लिखेंगे? P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स एज P1। इसका मतलब क्या हो जाएगा? क्या कंक्लूजन निकालोगे? P2 P1 बिलोंग्स टू R। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? सो R इज, क्या है ये? सिमेट्रिक। R इज सिमेट्रिक। आप लोग बच गए थे इन चीज़ों से। ये श्रेया, ये लिखना नहीं पड़ा था आप लोगों को, हम लोगों ने सब हवा हवा में किए थे काम, कि MCQ था ना। अब क्या करेंगे? फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए कौन बोल के बताएगा? दिव्यांश आप बोलोगे? दिव्यांश, दिव्यांश तेरी तो आवाज ही चली गई। सर इसमें सर तीन ले लेंगे ना, P1 P2 P3। हाँ हाँ, तो बोल बोल के बता कैसे लिखेगा? सर कि P1 हैव सेम साइड टू P2 और हाँ सर P2 की सेम साइड है P3। हाँ, तो सर P1 और P2 सर सेम साइड, सर P3 सॉरी P1 P3। ठीक है, बोले सही, लेकिन सिंबल कैसे बनाएंगे स्टार्टिंग में? पहले क्या लिखेंगे? P1 कॉमा P2 कॉमा P3 बिलोंग्स टू A। फिर क्या लिखेंगे हम लोग? P1 P2 बिलोंग्स टू R। एक रिलेशन ये है हमारे पास, और P2 P3 बिलोंग्स टू R। ये मैंने वैसे लेट किया, लेट होता है वैसे नॉर्मली, चलो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं भी लिखोगे। P1 P2 बिलोंग्स टू R। P1 P2 को बिलोंग करता है R को, P2 P3 को बिलोंग करता है, तो क्या लिखेंगे? वही P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स एज P2 और P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स एज
एस P3, इसका मतलब क्या निकला, ये क्या इंप्लाई करता है, P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स एज P3, इसका मतलब क्या निकला, P1 P3 बिलोंग्स टू R, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, P इज सो R इज R ट्रांजिटिव है, इसका मतलब R क्या है, थोड़ा चैप्टर में टाइम लगता है, पिछली क्लास से थोड़ा बेटर लग रहा होगा अब आपको, हाँ कि थोड़ी स्मूथ लाइन हुई है, और एक दो बार लिखोगे ना तब याद बनेगी। और बेस्ट तरीका पता है क्या है, क्लास में किसी को पकड़ के समझा दो उसको, बात तो देखो समझाऊंगा मैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं, सब्स्टिट्यूशन पीरियड लगेगा ना, उसमें जबरदस्ती पढ़ा दो 2-4 बच्चों को, बच्चे भी तुम्हारे फैन हो जाएंगे, यार ठीक है भाई यार तू तो सही कराता है यार, मेरे से तो लिखा ही नहीं जाता था, मैं ऐसे ही करता था। और अब आपके सब्स्टिट्यूशन लगना शुरू हो जाएंगे, पूछो क्यों, क्यों टीचर जाने लग जाएंगे चेकिंग पे, फिर फ्री जाने हैं पीरियड, अब केमिस्ट्री की क्लासें फ्री जाएंगी 4 दिन के बाद से, केमिस्ट्री के टीचर चले जाएंगे सब चेकिंग पे, और क्या खुश हो गया देखो, सब्स्टिट्यूशन मिल गया तो पता नहीं क्या मिल गया हमें, बस मजे हो गए तेरे तो। चलो ये आ गया। अब इन्होंने एक बात और कही हमसे, क्या बात कही, कह रहे व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू राइट एंगल, नहीं सॉरी मैंने गलत तो नहीं पढ़ी, हाँ सही कहा, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल विथ साइड 3, 4 and 5। हाँ पर समझ आया क्या वो कहना चाह रहा है इसका, वो कह रहा है कि बताइए वो सेट बताइए जो किससे रिलेटेड हो बेटा, दोबारा पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन को, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन ए रिलेटेड टू राइट एंगल ट्राइंगल विद साइड 3, 4 and 5। इसका मतलब ये पूछना चाह रहा है आपसे कि बताओ सेट बताओ उन सारे एलिमेंट्स का ए में जो किससे रिलेटेड हो, राइट एंगल ट्राइंगल साइड 3, 4, 5, तो कोई भी आपका पोलिनोमियल हो सकता है। तो वो पीछे आंसर पढ़ो जरा क्या दे रखा है, एक बार एक लाइन में आंसर लिखना है इसका खाली हमें, तो सेट बी का नाम दे दो, कुछ भी दे दो, क्या क्या दिया, लैंग्वेज लिखाना, बताना एक्यूरेट क्या लिखी हुई है आंसर में। क्वेश्चन नंबर 13 है ना, 13 में बोलने चलो सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, तो ये कहना चाहता है इसका मतलब हमारे पास जैसे हमने कहा कि सेम नंबर ऑफ साइड्स लेके चलते हैं, तो कोई भी ट्राइंगल ले सकते हैं हम लोग। यहां पे हमसे कहा जा रहा है कि भाई P1 एंड P2 द सेम नंबर ऑफ साइड्स, भाई कोई पॉलीगन हो सकता है, 2 पॉलीगन लिए, दोनों में 3-3 साइड होंगी, या दोनों में 4-4 साइड होंगी, या दोनों में 5-5 साइड होंगी, या 6-6 होंगी, या 7-7, 8-8 साइड होंगी। इसका मतलब सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल बोला इन्होंने। ट्राइंगल क्यों बोला, क्योंकि उसने 3, 4, 5 जो कन्फिगरेशन दिया, जो पॉलिनोमियल उठाया वो कौन सा वाला उठाया, 3 साइड वाला उठाया, तो सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स आ जाएगा हमारे पास। ये 1 नंबर का पार्ट हुआ, बाकी 3 नंबर का हमारा वो इक्विवेलेंस रिलेशन चेक करने का है। भाई ये लिख देंगे बस, वो सेट बी बना के लिख दो, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स लिख दिया बेटे, ये लिखना जरूरी है, 1 नंबर मिलेगा इसका आपको। सुहानी क्लियर है बेटा ये चीज, कौन सा बी, हाँ बेटा बी कौन सा, ये बी मैंने एक सेट बना दिया ना, वो ए था ना तो मैंने बी बना दिया, एक तरह का ये डिफरेंट बना दिया, डिजाइन नहीं, वो डिजाइन का लो करली ब्रैकेट बना दिया ना बेटा, बस ऐसे लिख दे, बी लिख दे, बस खत्म कहानी। एक सवाल में ऐसे ही और आपको लिख के दिखाऊंगा ताकि चीजें स्मूथ लाइन होने लगे कि यार मेरे को लिखना कैसे है, घर जाके 2 बार जरूर लिखोगे तब जाके याद होगा, ये आसान नहीं है, लिखने का झगड़ा है और कुछ नहीं। चले आगे, कॉपी कर लिया दिव्यांश, यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़े जरा। कह रहा है लेट सेट ऑफ ऑल लाइंस इन XY प्लेन, रिलेशन दे रखा है कि L1 L2, L1 इज पैरेलल टू L2, R क्या सेट दिया, L1 L2, L1 इज पैरेलल टू L2, सबको मालूम है सब कुछ होगा, हर एक लाइन अपने पैरेलल होती है, L1 L2 के पैरेलल है
तो L2 L1 के पैरेलल है, L1 L2 के है, L2 L3 के है, तो L1 L3 के है। सर हो गया। लिखें, लिखें कि ऐसे सर, चलो लिखेंगे धीरे धीरे, आप ही लोग लिखो, लिखो जरा। पहले क्या लिखोगे? फॉर रिफ्लेक्सिव क्या लेंगे हम रिफ्लेक्सिव के लिए? L1 बिलोंग्स टू ए, एक ही एलिमेंट लिया हम लोगों ने। L1 बिलोंग्स टू R। L1 इज ऑलवेज पैरेलल टू इटसेल्फ, या L1 इज ऑलवेज पैरेलल टू L1। कोई भी लाइन अपने आप के तो पैरेलल होगी होगी। मैं रुक जाओ, मैं नहीं लिखूँ जरा, मैं नहीं लिखता, चलो आप ही लिखो, आप लिखो, मैं नहीं लिखूंगा, आप लोग सभी लोग लिखेंगे। कोई बात नहीं, गलत ही होगा ज़्यादा से ज़्यादा। पुराने वाले क्वेश्चन का रेफरेंस लेते रहो आप, ठीक है ना वो? यस सर। देखते जाओ, पीछे से देखते चले जाओ, तभी आएगा, एकदम एकदम नहीं लिखा जाएगा। हाँ लिख लिया कि देखो आ गया तो कितनी जल्दी लिख लिया, नहीं तो पहले हम कितना स्ट्रगल कर रहे थे ना स्ट्रगल लिखने में, लिखा ही नहीं जा रहा था, पता नहीं कैसे लिखेंगे। अब ऐसा लग रहा है मजाक सा लग रहा है ये, बिल्कुल लिखा गया। आपने लिख लिया सोहानी? Yes, sir. अच्छा ठीक है, तो ये क्या लिखेंगे? L1 इज, चेक करो, L1 इज ऑलवेज पैरेलल टू L1। L1 लाइन L1 के पैरेलल तो होगी होगी, इसको हम क्या लिखेंगे? सो R इज रिफ्लेक्सिव। अब क्या लिखेंगे? फॉर सिमेट्रिक के लिए क्या लिखा आपने? चेक कर लो अपना, क्या लिखेंगे? L1 L2 बिलोंग्स टू ए, दो एलिमेंट ले लिए, फिर इनका पेयर बनाया हम लोगों ने। L1 L2 किसको बिलोंग करता है? R को। आपने क्या लिखा? L1 इज, मैं ऐसे लिख दूँ अब, L1 इज पैरेलल टू L2। इसका मतलब इट इम्प्लाइज क्या करता है? L2 पैरेलल किसके है? L1 के। इसका मतलब क्या लिखोगे आप? L2 L1 बिलोंग्स टू R। क्लास में एक बच्चे को जरूर कराना, इम्प्रेस भी होगा बच्चा। L2 L1 बिलोंग्स टू R। क्यों नहीं होगा भरोसा? गुडविल बनाने से बनेगी। देखो आगे क्या करेंगे फिर हम लोग? L1 L2 L3 बिलोंग्स टू A। फिर क्या लिखोगे? L1 L2 बिलोंग्स टू R, L2 L3 बिलोंग्स टू R, ऐसे लिख रहे हो। फिर क्या लिखोगे? L1 इज पैरेलल टू L2, L2 इज पैरेलल टू L1, सॉरी L3। तो इसका मतलब ये इम्प्लाई क्या करता है? L1 इज पैरेलल टू L3, इसका मतलब L1 L3 बिलोंग्स टू R। R इज सिमेट्रिक, सॉरी R इज ट्रांजिटिव, सो R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। लेकिन चुपके से एक बात और पूछ लेते हैं, 3 नंबर का ये हो गया। 1 नंबर में छोटी सी बात आपसे और पूछ ली इन्होंने। क्या पूछी इन्होंने? क्या कहा?
शो करो कि हाँ ठीक है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस, उन सारी लाइन का सेट निकालो जो किससे रिलेटेड हो, y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। अगर आपको याद हो क्लास 11 में हमने कंसेप्ट किया था सेट ऑफ ऑल लाइंस, तो सेट ऑफ ऑल लाइंस क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 2x प्लस k। ये लिखो पहले, मैं समझाऊंगा फिर क्या है, 2x प्लस k, 2x प्लस k। चेक करो पीछे आंसर क्या दे रखा है एक बार। सी, चलो हाँ वो सी लगा लो, के लगा लो आप, हाँ सी बिलोंग्स टू आर, ये लगा दो के बिलोंग्स टू आर, और इसी सेट में से एलिमेंट लिया जाएगा। मतलब आपको याद है क्लास 11 में आपने किया था y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी, एक फॉर्म करी थी आपने, याद आया, y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी, तो सी बेटर है, आपको याद भी आ जाएगा। हाँ y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी, एम यहाँ पे क्या होती थी लाइन की, स्लोप होती थी, और सी क्या होता था, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। चलो ज़्यादा पुरानी बातें नहीं घोड़ूंगा मैं, एम का मतलब स्लोप होती थी, क्या होती थी, स्लोप। अगर y इजिकल टू 2x है यहाँ पे, 2x प्लस 4 एक लाइन, एक y इजिकल टू 2x प्लस 6 है, एक लाइन y इजिकल टू 2x प्लस 8 है, क्या इन तीनों लाइनों की स्लोप बराबर है, अलग अलग आ रही है? अगर लाइनों की स्लोप बराबर होती है तो लाइंस क्या कहलाती हैं, पैरेलल कहलाती है। तो एक केवल कांस्टेंट की वैल्यू चेंज कर दो, ये लाइन हमेशा ही क्या आएंगे, एक दूसरे के पैरेलल आएंगी। तो ये कह रहा है कि वो सारी लाइनें बताओ जो क्या है, उन सारी लाइनों का सेट बताओ जो उसके क्या है, पैरेलल है। किसके पैरेलल है, 2x प्लस 4 के। तो यहाँ तो 2x ही रहेगा, यहाँ कोई भी कांस्टेंट आ जाएगा। बात समझ में आई आपको? चलिए आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 कॉपी कर लिया बेटा आप लोगों ने? यस सर। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, ये एमसीक्यू है, और इस तरह का एमसीक्यू सीबीएसई के सैंपल पेपर में भी आया था। क्या कह रहा है, एक रिलेशन दे रखा है मैं आर, एलिमेंट क्या क्या दे रखे हैं मार को, 1 2 3 4, ये सेट ए दे रखा है मैं। तो रिलेशन क्या क्या दिया हमारे को इन्होंने, 1 2 2 2 1 1, कॉपी कर लो उसको ऐसे ही, 1 1 के बाद 4 4 1 3 3 3 3 2, ये दे रही है, और बताना है कि इनमें से कौन सी बात सही है। तो मोटी मोटी बात क्या निकल के आई कि हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है, रिफ्लेक्सिव कब माना जाएगा ये, अगर 1 2 3 4 है तो रिफ्लेक्सिव कब माना जाएगा, इसमें 1 1 है क्या, 1 1 है, 2 2 है इसमें, अच्छा आगे पीछे दे देंगे, 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है। इसका मतलब एक तो, लेकिन हम करेंगे एमसीक्यू नहीं, टिक लगा देंगे। अब लिखो जरा, हो सकता है 4 नंबर में ये दे दें, आप लिखेंगे 4 रिफ्लेक्सिव, 1 1 2 2 3 3 4 4 बिलोंग्स टू आर है, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। अब चेक करते हैं सिमेट्रिक है कि नहीं है ये। सिमेट्रिक में क्या देखूंगा जरा, देखो जरा, सिमेट्रिक के लिए पेयर देखो जिसमें जिसका उल्टा भी सेम आना चाहिए। दिव्यांश देख, सिमेट्रिक के लिए 1 2 है यहाँ पे, अगर 1 2 है, ये 1 2 था, यस सर। तो क्या 2 1 है क्या, देखो जरा यहाँ, नहीं है सर। नहीं है। 1 2 बिलोंग्स टू आर है, लेकिन 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग करेंगे अभी हम लोग, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब क्या नहीं है। और देख लो, और भी देखो, एक भी पेयर अगर नहीं है ना, देखो मैंने यही किससे कहना चाह रहा हूँ, अगर हमें चेक करना है, अगर एक भी पेयर नहीं है तो क्या माना जाएगा, वो सिमेट्रिक नहीं है। सब में होना चाहिए, अगर अगर है तो सब में हो, एक में भी ना हो तो नहीं है। अब देखो हमारे पास 1 3 है, 3 1 भी नहीं है, मतलब ठीक है, एक में नहीं आया तो दो में करके क्या करेंगे, मतलब आर सिमेट्रिक, क्या लगा दीजिए, मोहर लगा दीजिए, क्या, आर इज नॉट सिमेट्रिक। आगे चलिए, फॉर ट्रांजिटिव क्या है, ट्रांजिटिव का क्या था,
एक सेकेंड, 1 2 ले लिया हम लोगों ने। हाँ और लो, नहीं दोबारा बोलो, क्या बोला? और 1 3 और 3 2 ले लो। 1 2 ले लिया आपने, 1 2 और 1 सर 2 बिलोंग्स टू आर है, चलो ठीक है। और 2 3 है यहाँ पे? 2 3 तो है ही नहीं। दो, हाँ बेटा एक बोलो। डाउट था सर, जैसे सिमेट्रिक वाले में सर, जैसे अगर बाय चांस किसी क्वेश्चन में एक पेयर बन रहा है एक नहीं बन रहा, हाँ हाँ, ये तो सर वो ये सर बन गया, मतलब देखो इस क्वेश्चन में नहीं सही कह रहे हो, देखो किसी और में। हाँ जैसे 1 2 आपने लिया, 1 2 आपने लिया, 1 2 है और मेरे पास 2 2 भी है, तो इसका मतलब 1 2 हो गया मेरे पास, वो तो इसी में कवर हो गया वो तो। लेकिन और देखो ऐसा कोई है जो नहीं हो, कहाँ है 1 3, कहाँ है यहाँ पे? 1 3 ये ले लिया, चलो 1 3 बिलोंग्स टू आर, और कहाँ है 3 2, कहाँ है यहाँ पे? अच्छा 3 2 बिलोंग्स टू आर है। तो देखो कि यहाँ पे 3 3 3 कट गया एक तरह का, क्या 1 2 है यहाँ पे? कहाँ है? हाँ तो ये तो है। और देखो और कोई नेगेटिव वाला निकलेगा जरूर हमारे पास, चेक करो। सर एक चीज पूछनी थी हाँ बोलो। सर, जो सिमेट्रिक वाला केस है सर, जैसे उसमें 1 2 है सर, है पर 2 1 नहीं है सर, वैसे किसी और क्वेश्चन में एक पेयर नहीं बन रहा पर दूसरा बन रहा है, तो सर लिखेंगे उसमें? तो उसको हम क्या लिखेंगे? इसको नॉट सिमेट्रिक बोलेंगे। मतलब सर वो भी नहीं होगा ना, मतलब वो सारे पेयर होने चाहिए जो है। सारे पेयर होने चाहिए। देखो इसने बहुत बड़ी बात इसने कही है दिव्यांश ने, बात समझिए। जैसे हम कल भी हम चेक कर रहे थे, मान लो हमने 4 पेयर चेक करे, 4 पेयर में 3 पेयर सही निकल गए, एक गलत निकल गया, तो इसका मतलब वो सिमेट्रिक नहीं है। मतलब यानी कि अगर किसी को सिमेट्रिक बनाना है तो पूरी दुनिया के लिए सिमेट्रिक हो वो, मतलब हर पेयर के लिए। और अगर एक में भी गलत है, जैसे कहते हैं ना, आप 100 अच्छे काम करो, एक आप काम गलत कर दो, तो आप क्या हो जाओगे? बदनाम हो जाओगे। बस यहाँ पे भी वही है। नहीं, अगर आप नेगेटिव, अगर पॉजिटिविटी में जा रहे हैं, अगर हम जा रहे थे, हम लोगों ने रिफ्लेक्सिवली देखा, नेगेटिव आ गया तो केवल एक से ही चल जाएगा काम। हाँ अगर हमारा पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ये रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब वो है अगर रिफ्लेक्सिव, तो सारे दिखाने पड़ेंगे। तो सारे तो सर हम दिखा ही नहीं सकते, वो आइडिया लग जाता तो एक दो के लिख के भी काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपको किसी को गलत साबित करना है, करे एक सबूत ला के दे जरा इसके खिलाफ मुझे, ठीक है, तो वही करने पड़ेंगे। तो कोई है, देखो इससे तो आ रहा था हमारे पास। और बताओ बताओ, एक सेकंड, वो बताना चाह रहे हैं नेगेटिव वाला, एक मिनट बताइए जरा। हाँ गलत वाला कोई बताएगा यहाँ पे? ढूंढो जरा, मिल जाएगा जरा। हाँ बताओ। हाँ 3 3 और 3 2 ले तो 3 2 है हमारे पास, 3 2 तो है ही, 3 2 तो हो ही गया हमारे पास। अब एक बार ऑप्शन पे चलते हैं, अगर नहीं भी डेटा है हमारे पास, ऑप्शन देखो जरा क्या क्या है यहाँ पे। ऑप्शन देखो क्या क्या आ रही है हमारे पास। पहली ऑप्शन है आज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। देखो सिमेट्रिक तो नहीं है, तो ए ऑप्शन तो हो ही नहीं सकती इसकी, ए ऑप्शन कट गई। बी ऑप्शन देखो, बी हो सकता है, हाँ तो बी है ऑप्शन। इसका मतलब आपने बिल्कुल सही सोचा था आपने, इसका मतलब ऐसा ट्रांजिटिव, मतलब ट्रांजिटिव है इसका मतलब ये है ना, मैं लिखवा रहा हूँ। बी ऑप्शन आ रही है। सी देखो, सी नहीं हो सकता क्योंकि रिफ्लेक्सिव तो है ही है, और इक्विवेलेंस तो हो ही नहीं सकता जब सिमेट्रिक नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये आपने स्पेयर सही बताए थे, क्या क्या थे आपके, बताओ जरा मेरे को, लिखवाओगे जरा? आपने क्या लिखवाया था मुझे? 1 3 बिलोंग्स टू आर, और क्या लिखवाया था? 3 2 बिलोंग्स टू आर। तो आपने क्या लिखवाया मुझे? 1 2 बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब आर क्या है? सुहानी बेटा ठीक है बेटा, ये बात ये Yes, sir. आर ट्रांजिटिव है। इसका मतलब क्या ऑप्शन है ये हमारे पास? बी इज द करेक्ट ऑप्शन। हाँ अभी आएंगे, अभी 10वां सवाल कराऊंगा अभी। वेट 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 वेट, थोड़ा सा समय दे जरा। हाँ सबके बन तो रहे, बाकी तो बन ही रहे हमारे ट्रांजिट। नहीं नहीं, और बता ना, ये बन गया हमारे पास, और कोई भी पेयर उठा ले। जैसे हमारे तो नहीं उठाया, मान ले 1 3 और ये उठाया मान लो एक बार के लिए। अब 1 3 और 3 3 है, 3 से 3 कट गया, 1 3 है, 1 3 तो है ही यहाँ पे। नहीं आपको ट्रांजिटिव के लिए क्या करना है, आपको 2 पेयर तो आपके सही होने ही चाहिए। हाँ नहीं, इस बाकी को हम स्टैब्लिश ही नहीं कर पा रहे हैं ना आज में, तो भी हम ट्रांजिटिव ही मान लेंगे। मैं बताऊँ स्टैब्लिश का मतलब क्या है, कि आपको 2 पेयर चाहिए, फिर तीसरा पेयर आपको लाना पड़ेगा। अब मुझे कोई 2 पेयर निकाल के दे यहाँ से, कोई भी 2 पेयर निकाल के बता जिनमें रिलेशन फॉलो हो रहा हो, जो इसके एलिमेंट भी हैं। जैसे मान लो कोई बता जरा, जैसे मैंने मान लो ये ले लिया, मान लो 1 1 ले लिया, मान लो 1 1 बिलोंग्स टू आर, है कि नहीं हमारे पास? अब इसी सीक्वेंस में चलना है। अब मैं क्या लूंगा, 1 1 के साथ और कौन सा आ रहा है, जब 1 खोए खत्म हो रहा है, 1 2 बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या हो गया, 1 1 हो गया, 1 2 बिलोंग्स टू आर, हाँ जी है।
तो मेरा क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। गलत प्रूव करने के लिए केवल क्या लाके दो, एक सबूत लाके दो भाई तू नहीं है। इसलिए मैंने जब 1/3 और 1/3 दोनों एलिमेंट लिए थे उस वाले क्वेश्चन में। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 16 पे आएंगे, कॉपी कर लो। ठीक है दिव्यांश, आई होप दिस इज क्लियर। यस सर। कल आपका सवाल बहुत बढ़िया था वो, मैंने कहा आज क्लियर करेंगे आपको। ये 16वां सवाल क्या कह रहा है अब, कह रहा है आर एक रिलेशन है। क्या है रिलेशन है भैया, हम भी देखें। आर ऐसा है, कैसा है, ए बी सच डेट कैसे कि ए इज इक्वल टू b-2 और b इज ग्रेटर देन 6। b की वैल्यू 6 से बड़ी है और r इज अ रिलेशन इन सेट n गिवन बाय n का मतलब पता है क्या जानते हो, n का मतलब जानते हो, नेचुरल नंबर। n का मतलब नेचुरल नंबर होते हैं, यानी कि जो भी एलिमेंट लेंगे वो नेचुरल नंबर लेंगे। तो बताओ क्या क्या रिलेशन बनेंगे यहाँ, बनाना चाहो तो। और b की वैल्यू किससे बड़ी लेनी है मुझे, 6 से बड़ी लेनी है, तो b की वैल्यू क्या ले सकता हूँ, आराम से चलते हैं। b की वैल्यू 6 से बड़ी लेनी है, पहले मैं रिलेशन खुद ही बना लेता हूँ। b की वैल्यू 6 से बड़ी लोगे तो क्या लोगे आप, 6 से बड़ी वैल्यू क्या होती है, 7 लोगे तो a कितना आ जाएगा, मैं 6 7 लेता हूँ ना जरा, b को 7 लो कितना आएगा। कोई बात नहीं, मैं बना रहा हूँ, मैं तो अब एवं बना के देख रहा हूँ, टाइम पास कर रहा हूँ, समझ लीजिए। 5 और 7 और लो जरा, एक 8 ले लूंगा तो कितना आ जाएगा, 6 और 8 और 7 और 9 और 8 और 10, ऐसी भरमार लगी रहेगी जिंदगी भर, जिंदगी निकल जाएगी हमारे पास, क्योंकि बी की वैल्यू 6 से बड़ी है तो बहुत सारे आ जाएंगे। अब ये चेक करवाना चाहता है, इनमें से बताओ कौन है। सी कैसे निकाला आपने, तो सी, हाँ सी आ जाएगा हमारे पास, आंसर क्या आ जाएगा इसका। अच्छा पहला क्यों नहीं, अब उल्टा दिमाग चलाएं, पहला क्यों नहीं हो सकता बताओ इसमें, 2 और 4 दे दिया इन्होंने, क्या बेटा बी की वैल्यू 6 से बड़ी होनी चाहिए, तो ए ऑप्शन तो कट गई, समझे मेरी बात को। बी ऑप्शन क्या है, चलो बी ऑप्शन भी कट गई, पूछो क्यों, क्योंकि दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ए इज इक्वल टू b-2 है, तो दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, इसको उधर लेके चले जाओ चाहे, a माइनस बी, अगर a इज इक्वल टू b-2 है तो a माइनस बी इज इक्वल टू कितना है, 2 नहीं है क्या हमारे पास, दोनों नंबर का डिफरेंस 2 आना चाहिए। क्या सी ऑप्शन में आ रहा है ऐसा, नहीं आ रहा, सॉरी बी ऑप्शन में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, क्या डी ऑप्शन में आ रहा है क्या, डी ऑप्शन में डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 डिफरेंस आ रहा है, तो आंसर क्या बना सी। कितने कितने हिंट मुझे मिल गए। हाँ जी सुहानी बेटा क्लियर है, Yes, sir. हाँ तो ये इस तरीके से इसको हम इवेल्युएट करेंगे। चलते हैं आगे, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और 11 जो रह गए हमारे। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे पहले। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है आपसे, अब देखो क्वेश्चन 10 कहता है आपसे कि एग्जाम्पल दे दो एक रिलेशन का जो क्या हो, सिमेट्रिक हो, नहीं रिफ्लेक्सिव हो, नहीं ट्रांजिटिव हो। मैं एक सेट ले रहा हूँ ए, 1 2 3 एलिमेंट ले रहा हूँ, इसके ऊपर अप्लाई करेंगे हम लोग, ठीक है। क्या चाहता है पहले पार्ट में, क्या होना चाहिए वो बोला, सिमेट्रिक होना चाहिए और नीदर क्या रिफ्लेक्सिव भी ना हो और नॉन ट्रांजिटिव। अब बताओ ऐसा क्या सेट होगा, बताओ एक चीज लिखो मैं, आर इसके सेट बनेंगे क्या क्या इससे, मैं बना के रख लेता हूँ जबकि में जो जरूरत पड़ी, जो अपने मतलब की चीजें होंगी इनको ढूंढ लेंगे। आर में क्या क्या एलिमेंट आएंगे बताओ, ऐसे देखेंगे तो 1 1 आएगा, 2 2 आएगा, आप लोगों को नजर आ रहा है बेटा ये 1 1 2 2 नवम, यस सर, 3 3 आएगा, और क्या बनेगा 1 2 बनेगा, तो 2 1 बनाना पड़ेगा। अगर एक परफेक्ट बना रहे हैं, राम राज्य बना रहे हैं, ठीक है, राम राज्य का मतलब सब है, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्री हो, ट्रांजिटिव, वो बना के रख लिया हम लोगों ने। तो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 1 2 है, 2 1 है और 2 3 है, तो क्या है 3 2 भी है और 1 3 है और 3 1 भी है। ये राम राज्य है, राम राज्य का मतलब मोदी राज, सब कुछ, सब लोग खुश हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो वैसे ये रिलेशन देखो जरा, इसको छोड़ो इस पार्ट को, क्या है रिफ्लेक्सिव है, ये वाला राम राज्य आ गया, मोदी राज। 1 1 2 2 3 3 ये क्या है भैया, रिफ्लेक्सिव भी है, रिफ्लेक्सिव भी खुश। 1 2 है तो उसका उल्टा क्या हो गया 2 1, सिमेट्रिक भी हो गया। 1 2 3 है तो 3 2 भी हो गया।
और 1 3 है तो 3 1 भी हो गया, इसका मतलब सिमेट्रिक भी अच्छा वाला हो गया, और ये ट्रांजिटिव भी हो गया। ट्रांजिटिव कैसा हो गया, देखो 1 2 है, 2 1 है तो 1 1 भी है, 2 3 है, 3 2 है तो 2 2 भी है हमारे पास, सब चीज़ बनेगी। ये राम राज्य वाला सवाल हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, सिमेट्रिक हो खाली, लेकिन क्या ना हो, रिफ्लेक्सिव ना हो, और तो क्या लूँगा मैं बताओ। मैंने 1 2 ले लिया, मैंने 2 1 ले लिया, अब बताओ ये सेट कैसा सेट, ये स्टैंडर्ड ए 1 2 3 के रेफरेंस में है ये। क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या 1 1 2 2 3 3 है, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव। क्या ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है। क्या ये ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव का है बताइए। ट्रांजिटिव होने के लिए 1 1 होने जरूरी था इसके अंदर में, नहीं है ना, तो बस हो गया काम खत्म हमारा। रिफ्लेक्सिव नीदर सॉरी, और क्या है ये सिमेट्रिक है। सुहानी बेटा ठीक है, Yes, sir. ठीक है, कॉपी कर लो साथ में। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है इसका, कहाँ गया, कह रहा है ट्रांजिटिव बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव को चढ़ाना है बस हमें, ट्रांजिटिव तो हो बट नीदर क्या बोलो, और वो होना चाहिए क्या, सिमेट्रिक होना चाहिए, नॉट सिमेट्रिक। बताओ ये तो बड़ी मुश्किल वाली बात हो गई यार, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, और टफ वाला पार्ट है, क्या है, ट्रांजिटिव है। बताओ क्या होगा, दोबारा बोलो। सर 1 1 और 1 3। 1 2 और बोलो 2 3 और 1 3, ये कहना चाह रहे हो। हाँ नवम देखो क्यों ऐसा, सर बिकॉज 1 2 और 2 3 है तो 1 3 भी होगा। 1 3 भी हो और गया, है और 1 2 है तो 2 1 नहीं है यहाँ पे, और 1 1 2 2 3 3 3 नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये भी परफेक्ट एग्जाम्पल बन गया। क्यों दृष्टि काल रहा ना मेहता। चलते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट क्या कहता है, अब रिफ्लेक्सिव हो और सिमेट्रिक भी हो लेकिन ट्रांजिटिव ना हो। सोचो जरा, रिफ्लेक्सिव करने के लिए तो मालूम ही आपको क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रूव करना ही करना है इसको, और सिमेट्रिक भी करना हो, लेकिन क्या नहीं बनाना, बट नॉट ट्रांजिटिव। क्या बनेगा, देखो ये तो लेना ही पड़ेगा, 1 1 2 2 3 3, एक 1 2 ले लो, एक 2 1 ले लो, है सर फिर ट्रांजिटिव बन गया ना, 1 1 और 1 2 में 1 1 2 2 बन 2 गया। 1 हो गया तो 2 2 कट गया, 1 1 आ गया तो ट्रांजिटिव बन गया, तो एक पेयर और। अब हमारा झगड़ा शुरू हो गया, अब क्या करें, नहीं 1 1 तो ले रखा है मैंने, 3 1 ले लूं, दोबारा बोलो 3 1 ले लूं, और अब इसमें कैसे करूंगा, देखो मैं, नहीं 3 3 तो है मेरे पास, ये तो पूरा परिवार ही आ जाएगा धीरे धीरे कैसे तो। अच्छा एक मिनट के लिए इनको हटाते हैं, जरा एक मिनट के लिए इनको हटा देते हैं, ये लेते हैं 2 3 ले लेते हैं, और 3 2 ले लें, अब हो जाएगा काम। देखो क्यों, देखो 1 2 मेरे पास है, मेरे पास 2 3 मेरे पास है, अब लो करो जरा, 1 2 भी है मेरे पास, 2 3 सर भी पर है, क्या मेरे आपके पास 1 3 है, क्या कह रहे हो नवम बेटा। सर पर आपके पास 2 2 है और 2 3 है तो फिर 2 3 बन रहा है ना। नहीं नहीं, जैसे 1 2 है और 2 3 है बेटा, नहीं सर आपने जो पूरा सेट लिया है पूरा वो है, उसमें हाँ 2 2 है और 2 3 है, तो 2 हाँ, 3 तो बन ही जाएगा, फिर ट्रांजिटिव तो होएगा। नहीं कहाँ बनना बेटा, देखो 1 2 है ना, 1 2 और 2 3 से क्या बनेगा, 2 3 कहाँ है यहाँ, 1 3 कहाँ है बेटा, देखो ना 1 2 और 2 3 से क्या बनेगा। सर वो मेरे को समझ आ गया, पर पूरे सेट में तो है ना अब मैं कोई और पेयर बना लूंगा, मैं 2 2 और 2 3 का पेयर बना लूंगा, नहीं तब 2 3 आप कोई भी पेयर बना लो, अगर आपने एक भी पेयर अगर आपने ऐसा बना दिया जिसमें नॉट है तो फिर नॉट ही मान लिया जाएगा उसको। का। एक सेकंड देख लेते हैं, 1 2 और हाँ बन गया, ठीक है हो गया ना, एक है तो ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी तो है, ट्रांजिटिव का खून तो है इसके अंदर में,
लेकिन अगर एक भी Sir, अगर आपका पर- ऐसा पेयर निकल के आ जाता है कि जो ये प्रूव नहीं कर पाता, तो इसके ऊपर मोहर लग जाएगी नॉन ट्रांजिटिव की। हाँ 1 2 और हाँ मंत्री मैं भी देती जैसे ये कह रहा हूँ, मैं कौन सा फारसी कह रहा हूँ। हाँ नवम समझ में आया मेरी बात? मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा। ओके सर, हाँ समझ आ गया। समझ में आ गया आपको? हाँ जी। क्योंकि 1 2 और 2 3 है, तो मुझे तो एक पेयर ढूंढना है। एक पेयर में मैं तो केस लगा दूंगा भैया ये नॉन ट्रांजिटिव है, मंत्री नहीं है तो खत्म कहानी। तो अब ये क्लियर है? आई होप दिस इज क्लियर। चलिए इसका फोर्थ पार्ट कर लें। फोर्थ पार्ट क्या है इसका, क्या कह रहा है? दोबारा बताना क्या, कहाँ गया? रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है। रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव भी है, बट नॉट तो रिफ्लेक्सिव लाने के लिए तो भैया एक काम तो करना ही पड़ेगा, 1 1 2 2 और 3 3। अब क्या ले लें हम लोग? ट्रांजिटिव सिमेट्रिक नहीं बनाना, 1 2 ले लो, 2 1 मत डालो। हाँ अब देखो जरा ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है? 1 1 1 से 1 गया, 1 2 चला गया, 1 2 आ गया, हो गया ये तो। पांचवा पार्ट और करेंगे इसका, कोई बात नहीं, बस लास्ट पार्ट कर लेते हैं। एक सवाल रह गया वो आप करेंगे ट्राई, 10वां 11वां सॉरी। पांचवा पार्ट कहाँ गया? सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो लेकिन रिफ्लेक्सिव ना हो। 1 2 ले लो, 2 3 ले लो, नहीं सॉरी इसके लिए 2 1 लेना पड़ेगा मुझे, इसके लिए मुझे 3 2 लेना पड़ेगा। देखना जरा, सिमेट्रिक तो हो गया ये, रिफ्लेक्सिव नहीं है। 1 2 2 3 है तो देखो जरा, 1 3 भी ले लो। हाँ और फिर 3 1 भी लेना पड़ेगा। नहीं 1 1 रिफ्लेक्सिव दिखा, तो मैं 1 1 2 2 3 3 को ले ही नहीं रहा ना। अब देख 1 2 बन गया तो 2 1 आ गया, सिमेट्रिक हो गया। 1 3 है तो 3 1 आ गया, 2 3 है तो 3 2 आ गया। अब 1 2 2 3 है तो 1 3 आ गया। हाँ तो क्या देख 1 2 है मेरे पास, 2 3 है। हाँ तो नहीं है ना, क्या नहीं है? हाँ, वो नहीं लिया ना मैंने, चला के नहीं लिया ना। ट्रांजिटिव कहाँ बताओ, कहाँ क्या सर दिक्कत पर है? 1 3 और 3 1 है तो 1 1 होना चाहिए, तो ट्रांजिटिव नहीं हुआ ना ये। अच्छा 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 1 1 चाहिए, अच्छा चलो हटा दिया पेयर ये, चलो और लो। लेकिन अगर मैं 1 में लिख भी दूँ क्या फर्क पड़ रहा है? उसके लिए सारे जरूरी हैं। 1 1 लिख भी दो, लेकिन फिर धीरे धीरे सारे आ जाएंगे फिर बेटा। वो पीछे देखना आंसर दे रखा है कि इन्होंने कुछ, पर चलेगा हमारा परफेक्ट है। 1 1 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं कि एक ही एग्जाम्पल होगा, ये न्यूमरस एग्जाम्पल बन जाएंगे, बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं हमारे पास। फोर्थ वाले देखते हैं बेटा, इसमें रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव के लिए मालूम है तीनों पेयर चाहिए, और हमें बनाना है सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, तो 1 2 लिख दिया मैंने खाली। तो 2 1 नहीं है, इसका मतलब सिमेट्रिक तो नहीं है, लेकिन ये ट्रांजिटिव प्रूव हो रहा है। देखो कैसे लिया मैंने, 1 1 का पेयर ले लिया, 1 2 का पेयर ले लिया, फिर 1 2 का पेयर तो है ही मेरे पास, ट्रांजिटिव तो बन ही रहा है मेरे पास। चलो बेटा फिर आज हम इतना ही रखते हैं बेटा, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग शुरू करेंगे इसका फंक्शन वाला पार्ट शुरू करेंगे, ठीक है बेटा। Thank you, sir. थैंक्स ओके बेटा, बाय बाय।